हेलो एवरीवन, आज हम लोग श्रीनगर में आ चुके हैं। श्रीनगर में आज हम व्लॉग करेंगे। श्रीनगर से मैं आपको दिखाऊंगा कि चोपता जाके चोपता में क्या रहता है, कैसे कैंपिंग करते हैं, कैसे ट्रैकिंग करते हैं, तो तुंगनाथ का मंदिर कैसा है, क्या वहां तक पहुंचने के लिए क्या 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 चाहिए होता है, क्या कौन से एज ग्रुप्स वहां पे जा सकते हैं, मतलब कि कौन कौन वो ट्रैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कार नहीं जाती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लेके आए हैं और कैसे हमने कहाँ पे खाया, क्या किया, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो आगे देखते रहिए। पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ कब जाना है। तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट था हमारा धारी देवी के टेम्पल का, वो ऑलरेडी हम फिल्म कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है ये चौपता के व्लॉग का। आई एम सॉरी, अब आपको इस तरह से बताना पड़ रहा है, मेरे एडिटर में कुछ प्रॉब्लम है आज, एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद दैट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट पर्सन, ठीक है ना। That's the best you can do! तो आगे देखते हैं हम कैसे कहाँ जाएंगे। तो पहले वाले व्लॉग में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, दिल्ली से श्रीनगर का पाथ मैंने नहीं दिखाया था। तो श्रीनगर से धारी देवी के टेम्पल का जो पाथ था वो उस वाले व्लॉग मैंने दिखाया था। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पिन कमेंट्स, रिलेटेड वीडियोस, डिस्क्रिप्शन, हर जगह मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जाएंगे सेकंड टॉप पे, या फिर व्लॉग्स करके एक प्लेलिस्ट है व्लॉग्स पे, उस पे जाके आप देख सकते हैं। धारी देवी का टेम्पल हमने दिखाया, वहाँ पे कैसा टेम्पल है, नदी के बीच में व्यू, और जो जो हमने खाया पिया सब उस वाले व्लॉग में दिखाया। वो सब इस वाले व्लॉग में हम टच नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो उस व्लॉग को आप पहले देख सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो आप इस व्लॉग को भी पहले देख सकते हैं, उसके बाद उसे देख सकते हैं, एज़ यू विश। इन दोनों व्लॉग से आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो धारी देवी के टेम्पल से हम चोपता का पार्ट इस वाले व्लॉग में दिखाएंगे। रास्ते में हम कहाँ रुके, कहाँ क्या खाया, कि हमने कहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी, कहाँ सीनरी अच्छी थी, कहाँ पे हम रुके चोपता में, कैसा खाना मिलता है चोपता में, कितनी ठंड होती है चोपता में, और ओवरऑल हमको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए चोपता जाने से पहले। चोपता अच्छी जगह है जाने के लिए या ओवर हाइप हो चुकी है आजकल, और हर तरह के जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सब इस व्लॉग में आंसर्ड है, सब के सब। ये व्लॉग में पहले मैं आपको पूरा टूर दिखाऊंगा, चोपता कैसा है, सब कुछ जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए सबके आंसर मिलेंगे। फिर हम जाएंगे तुंगनाथ की ट्रैक पे। तुंगनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है, शिव जी के 5 मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, एंड एक और है, मैं अभी नाम उसका भूल रहा हूँ। तो हम आपको ये सारे मंदिर तो नहीं दिखाएंगे इसमें, सिर्फ आपको तुंगनाथ मंदिर दिखाएंगे। केदारनाथ में ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका हूँ, बद्रीनाथ का मैं व्लॉग नहीं बना पाया था कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरे डिवाइस में। तो तुंगनाथ का केदारनाथ का व्लॉग है, आप केदारनाथ का व्लॉग भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं वो भी डाल दूंगा। तो तुंगनाथ का मंदिर हम दिखाएंगे, हमको ट्रैक दिखाएंगे, तुंगनाथ की ट्रैक कैसी है, कितनी सेफ़ है, कितनी डेंजरस है, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वेट कैरी करना चाहिए, स्टिक्स का कुछ मैटर करता है क्या, कि हम जो बैम्बू की स्टिक्स लेके ऊपर चढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस व्लॉग में दे दूंगा, आपको और कुछ देखने की जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये तुंगनाथ के बाद हम आपको श्रीनगर का राउट सीधा हम नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि एज़ यू पीपल, लोगों ने मुझे बताया था कि उनको कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि मैं घर कैसे गया, घर कहाँ गया, क्यों गया। तो हम इसके बाद तुंगनाथ के बाद आपको कहाँ लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे एक समरी पे। समरी में मैं आपको एक साथ सब बता दूंगा कि क्या है। समरी बहुत गंदी लिखी है मैंने, तो समरी में मैं आपको सब बता दूंगा। तो तो इस फ्लो चार्ट से आपको समझ आ ही गया होगा कि हम लोग कब कहाँ कैसे कहाँ जा रहे हैं। एंड अब अभी अभी हम बस उठे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8:38। मैं हर बार ऐसे करता हूँ, मैं टाइम दिखा नहीं पाता हूँ। 8:38 हो रहे हैं सुबह के। अब हम लोग नाश्ता करने जाएंगे या नीचे होटल के, एंड देन फिर हम लोग उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर नदी घूमेंगे, सब करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दिखा दूं क्या बाहर का? चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। One eternity later. तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इतने टाइम नेट लगा है, मैं उस नेट के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज के आगे नदी है। रुको मैं जूम इन करता हूँ नदी पे। लुक एट दिस, नदी, नदी के पीछे पत्थर हैं, चट्टाने, और ये पूरे पहाड़ हैं हमारे। देखो बादल कितने सुंदर है। अब ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, छोड़ो इसे।
तो ना मेरी वीडियो के एंड में मेरे पास 2 सरप्राइजेज है आपके लिए, तो वो 2 सरप्राइजेज मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आने के लिए सीनरी ही बढ़िया चीज है। ये देखिए कितनी सुंदर नदी है, यहाँ ब्रिज पे से बाइक वाइक सब आ रहे हैं। ये देखो वो एसपी चौधरी असलम की गाड़ी खड़ी हुई है वहां पे। मेरे एसपी जमीन साहब अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। तो अब हम मंदिर से चौपता की तरफ के लिए बढ़ चुके हैं। रास्ते में यहाँ पे रुके हैं, मैं कुछ सीनरी दिखाने के लिए रुके हुआ खाना खाने के लिए। तो ये देखो ये माइलस्टोन आप ध्यान रख सकते हैं, यह बहुत बढ़िया ही पिक्चर क्लिकिंग का पॉइंट है। हमने भी कुछ पिक्चर क्लिक करी है, डाल दो वो पिक्चर यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ पे पिक्चर के लिए क्या है, एक तो पहले यहाँ खूब बढ़िया नदी जा रही है, इसके यहाँ से आप उस साइड जाके उस चट्टान पे बढ़िया से आप बैठ के आप पीछे की नदी के साथ सेल्फी ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। इधर वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे हिमालय है। मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ये देखो हिमालयाज है वहाँ पे। ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स मेरा कैमरा फ़ोन का इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे, बट आप देखो हिमालयाज है वो, उनके साथ भी आप सेल्फी ले सकते हो अगर आपका कैमरा उसे प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, जोकर भाई भी हमारे साथ है। एंड देखो नदी, देखो नदी बहुत ही तेज है यहाँ पर। अब हम लोग जो है खाना वाना खा के अब चौपता के लिए हम फाइनली निकल चुके हैं। अब हम चौपता पहुंच के दोबारा कैमरा ऑन करेंगे। ये देखो सीनरी कितनी सुंदर है, पूरी यहाँ पे जंगल ट्रेल चल रही एकदम ही। ये चल रहे हैं यहाँ पे, पूरी सिंगल रोड है ये और बहुत सुंदर सीनरी है यहाँ की अगल बगल की। जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ पेड़ आ जाते हैं। फिर पेड़ आ गए, ये पेड़ कुछ नहीं, फिर पेड़ आ गए। ये देखो सीनरी, बीच बीच में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या बढ़िया हिमालय दिखाई दे रहा है भाई, तू रहने वे। इतना बढ़िया हिमालय पर्वत यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैमरे में इतना अच्छा वो कैप्चर हो नहीं पा रहा है, पर रियल में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इससे इस साइड हमारे बस जंगल है और इस साइड पूरे माउंटेन एंड सीनिक ब्यूटी है, और हम पूरा जंगल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हिमालय भी रास्ते में बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये कितने सुंदर, ये देखो थोड़े से और वहां पे भी है, फिर पेड़ आ गए हैं। थैंक यू सो मच पेड़। यहाँ पे एक स्नो पॉड के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से पूरा माउंटेन व्यू अंदर से दिखाई देता है। ये तो लाउंज टाइप है यहाँ पे, ये पब्लिक एरिया है जिसका भी जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास पब्लिक एरिया। ये हमें स्नो पॉड का रूम यहाँ पे नहीं मिल पाया था यार, बहुत जल्दी बुक आउट हो जाते हैं, बहुत पहले से बुक करना होता है। देख सकते हैं नीचे व्हाइट कलर का जो है ना वो हमारे पर्सनल रूम्स होते हैं रहने के लिए, हमें वो नहीं मिल पाए, बट देखा तो हम सकते ही हैं। यहाँ पर लोग खाना खाते हैं और वो जो नीचे है वहाँ पर लोग रहते हैं। ये पूरा ये लाउंज है और उस साइड भी हम देख सकते हैं ऐसे बाहर आके। यहाँ पे देखिए स्नो डोम से देखते हैं, अगर हम इसके अंदर जा पाते हैं एक बार देखने के लिए, तो ये पूरा एरिया है वो देखो, और स्नो डोम्स और ये सारा और वर्किंग क्लास है। पूरा एकदम प्यारा सा व्यू मिलता है। अब चलो देखते हैं स्नो डोम अगर ओपन है तो। जो टंकी से पानी बहता हुआ दिख रहा है ना, ये पास में लाना आवाज नहीं आएगी। ये जो टंकी से पानी बहता हुआ दिख रहा है, ये पानी बिल्कुल फ्रेश वाटर है, पहाड़ों से आता है
एकदम ड्रिंकेबल वाटर है, ये इसे पी भी सकते हैं, बट मैं इसे पीऊँगा नहीं, मैं इससे मुँह धोता हूँ, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत बढ़िया लगता है इससे मुँह धोना। ठीक है, तो आप भी, आपको ऐसा कहीं पे पानी का सोर्स मिले पहाड़ में तो आप उससे मुँह धो सकते हो। गाइस मैंने भी धोआ था और मुझे भी बहुत रिफ्रेश लग रहा है। एक तौलिया और बढ़िया से मुँह धो सकते हैं इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा पानी है ये। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। क्या जगह का नाम था? चौपता। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। जिसने तो जैकेट पहन ली, मैंने जैकेट ही नहीं निकाली अपनी, मेरे को बहुत ठंड लग रही है इस समय, मेरे दांत जीवी की कांप तरह। रहे हैं। चलो प्लेबैक फ्रेंड में आया, मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। हम लोग है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे भाई। यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है भाई बेहोश होकर गिर जाए कोई आदमी जिसने स्वेटर नहीं पहन रखा है। और यहाँ वाला पहाड़, उससे दूर सबसे दूर। यहाँ पे आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है, तेज हवा लग रही है इस तरफ को देखने में आंखों में, उधर तो आप देख चुके हैं मेरे साथ फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मेरे को भी जैकेट निकाल के पहननी पड़ेगी। हिमालय देखो कितनी सुंदर लग रहा है, और ऐसे टेंटों में हमको रहना पड़ेगा। रूम टूर अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, जब हम लोगों को रूम मिलेगा। स्नो ग्लोब हम नहीं, रूम नहीं, हम लोग टेंट्स में रुकेंगे और जो मेरे दादी दादू हैं वो लोग कॉटेज में रुकेंगे। तो बेसिकली हमें स्नो ग्लोब के अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो सारे बुकड आउट थे, इसलिए हम बुक भी नहीं कर पाए, तो हम अंदर जा नहीं पाए। तो स्नो ग्लोब बेसिकली ना, स्नो ग्लोब जैसा गूगल पे देखते हैं कि पूरा कांच का बना हुआ है, उसमें बाहर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। स्नो ग्लोब पूरा वाइट कलर की टाइल्स से बना हुआ है, अंदर बाहर नहीं देख सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उसका कांच का रहता है। और वहाँ पे अच्छा व्यू भी नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे सिर्फ ऐसे ऐसे पहाड़ है, जैसे आप मेरे वाले इधर देख सकते हैं, यहाँ ऐसे पहाड़ है वहाँ पे। ऐसा हिमालय आपको यहीं ऊपर चौपता आकर ही मिलेगा रिजॉर्ट पे। करते हैं कि आप लोग कॉटेज या टेंट में रुकिए, स्नो ग्लोब में ऐसा कुछ नहीं है। स्नो ग्लोब सिर्फ महंगा है एंड जस्ट नया गिमिक है, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। बाकी असली इफेक्ट तो यहाँ पे, और यहाँ पे ठंड है, सोलर पैनल है, कैंप फायर्स है, क्या नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे आपको सब दिखाते हैं, चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम रूम टूर ले लेते हैं। ये काफी अंधेरा है यहाँ पे, तो मेरे को अपने टॉर्च ऑन करनी पड़ी है, मैं लाल दिख रहा हूँ एकदम। तो अंदर चलते हैं, चलिए। तो मेरी शक्ल अभी थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो गई है, कोई बात नहीं, अंदर जाके वो भी सही हो जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये पानी का टैंक है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। एंड यहाँ पे अंदर डोर से अंदर जाके ये हमारा कैंप आता है। कैंप में जो मेरा रूम है, यहाँ पे एक सिंगल बेड और एक डबल बेड है, ट्रिपल बेड है एक्चुअली, डबल से थोड़ा बड़ा, 3 तकिए हैं। दूसरा जो रूम हमारा है वो भी, उसमें लोग बैठे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। उस रूम में हमारे 7 बेड्स हैं इन टोटल, डबल ट्रिपल का हर एक को काउंट करें। वहाँ पे पावर पॉइंट है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है उस पर, ये प्लग है, इसको मैंने कर लिया ऑन। यहाँ अंदर हम बाथरूम देख सकते हैं। यहाँ का बाथरूम अभी थोड़ा सा अच्छा टाइप नहीं है, ये देखिए सिंपल बाथरूम है। मैं आपको अभी वेद के ग्रैंड पेरेंट्स का रूम दिखाऊंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक्चुअली अच्छा वॉशरूम है एंड बट वहाँ पे वाईफाई नहीं है। इस वाले में मेरे पास वाईफाई है, तो आपको जब अपना रूम बुक करना है तो थोड़ी देर पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कौन आपको वाईफाई दे रहा है, कौन अच्छी वॉशरूम है, अच्छा रूम दे रहा है, क्या दे रहा है, और किसके रूम कहाँ पे है। ये वाला रूम जो है, ये बहुत हम नीचे चल के आए हैं तब हमें रूम मिला है, काफ़ी कीचड़ में एंड दिक्कत हुई थी हमें आने में, तो इसीलिए। बट वेद के जो ग्रैंड पेरेंट्स का रूम है, मेरे नानी नाना का जो रूम है, वो वहीं पे है, रोड के साइड में, दूसरी साइड, दूसरे प्रोवाइडर से, तो वो इजीली एक्सेसिबल है, उसमें हम जा सकते हैं। तो द थिंग इज, आपको जब यहाँ आना है, आपको अपने लिए रिसर्च करनी है कि आपको कौन रूम कैसा दे रहा है। तो चलिए अब हम लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। The disciplined dog है। Hello, how are you? Hello, hello, कैसे हो? देखो ये इतना डिसिप्लिन डॉग है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अब मेरे को अपने आप को साइड में लेना पड़ रहा है। ये देखो कितना प्यारा है, आराम से प्यार करा लेता है ये। एंड हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो 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 कर ले यार, हेलो हेलो, हाउ आर यू? अच्छा अब देखो, पहाड़ के डॉग्स तो इतने अच्छे होते ही हैं, सबको पता है,
सबसे दोस्ती कर लेते हो, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। अब हिमालय देखिए, ये देखिए सुबह के 8 बजने जा रहे हैं, साढ़े अभी 7:49 है कुछ हो रहा है। एंड ये देखिए पहाड़। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि जस्ट एकदम से सन निकल जाता है, मतलब एकदम से पूरा टेंट हमारा ब्लैक था रात में, फिर सडनली एकदम से खूब सारी लाइट आ गई और हमने देखा कि सनराइज हो गया है। हमें तो चलो उठ के सनराइज देखेंगे, बट हम देख ही नहीं पाए। जब तक हम निकले तब तक वो सन पूरा उठ गया था। वहां पे एक बिल्ली भी थी, अभी उसके पीछे चला गया। ये देखो बिल्ली की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने, हमारे कैंप पे आने की, रक्षा कर रहा था हमारे कैंप की। तो बेसिकली देखो हिमालय, सूरज से इतने चमक रहे हैं और कितने सुंदर व्यू है इनका। तो यहाँ पे बहुत ठंड है एक्चुअली, मिटन्स की काफी जरूरत रहती है यहाँ पे। एंड चल जाएगा, कुछ भी बांध लो कपड़े पे, तो ऐसी वाली चीज रहती है। तो ये हमारा कैंप है दोबारा से। अभी हम सुबह उठे हैं, ये रहा डॉग फिर से। तो बेसिकली वो कैंप के जो है वो आ गए थे, क्या कहते हैं उन्हें, प्रोवाइडर। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया उस डॉग का नाम कालू है। तो मैं जब वो गए हैं तो मैं वीडियो फिर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर कालू दिख नहीं रहा है कहीं भी। ये देखो कालू है ही नहीं कहीं। तो फिर मैं आपको दिखा चाहता था कि जो है वो वहां दूर जो आप देख सकते हैं वो बैम्बू कॉटेजेस है। बैम्बू कॉटेजेस वहां पे हमने एक बुकिंग करी थी, बट फिर जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे नानी नाना को हमें शिफ्ट करना पड़ा ऊपर वाले रूम से, क्योंकि वो इतना नीचे नहीं आ सकते थे। आपको ये रास्ता भी दिखा दूंगा कैसा रास्ता है ऊपर जाने का जाते हुए, बट वो आ नहीं पाए ना, तो इसलिए हमने एक बुकिंग यहाँ पे कम करके एक बुकिंग दूसरे से रोड के साइड वाली अलग कैंप में कर दी। हम लोग काफी दूर है, बट ये कैंप में बैम्बू कॉटेजेस हैं, तो ये बहुत दूर है, इसलिए हम सोचा हम वहां तक क्यों जाए, यहीं पे इस अपने इस वाले नॉर्मल स्विस कॉटेज में रुक गए। अब देखो हिमालय कैसा बर्फ जैसा चमक रहा है। You didn't have to cut me off. Like that we were nothing. यहाँ पे उन्होंने सुबह सुबह में 1 बाल्टी गर्म पानी दिया है नहाने धोने के लिए, अगर कोई किसी के अंदर हिम्मत हो। या इतनी ठंड है, यहाँ का टेम्परेचर में 7 डिग्री है, 7 डिग्री सेल्सियस। एंड ये देखिए हिमालय। प्रॉमिस्ड हम नानी नाना का कमरा दिखाने वाले हैं। देखो यहाँ से हिमालय कैसा दिख रहा है। आज सुबह हम यहाँ पे सब कुछ सोलर पावर से चलता है। यहाँ पे देखो रोड क्रॉस करके हम आए हैं, खूब नीचे जाके यहाँ पे हमारा था। मैं ट्रैक नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि बहुत स्लिपरी था, मैं खुद ही फिसल जाता। ये तीसरा कमरा नानी नाना का है। एक और बात बता दे कि सुबह जब सन की रेस पड़ रही थी स्नो पे हिमालय की, तब ये सो रहा था। नहीं, तब मैं जाग रहा था, तब बहुत अच्छा लग रहा था। देखो उसकी नाक लंबी हो रही है, ठंड लग रही है। तो इसकी है देखो, जिप से रूम खुलता है पूरा, और एक और अंदर टाइप का लॉक जा दिया सकते हैं यहाँ स्टिक पे। वाला। ये ट्रिपल बेड है यहाँ पे भी डबल बेड है। यहाँ ओवरऑल ग्रीन कलर की और यहाँ पे मिरर भी है। ये जो बल्ब है ये भी सोलर तो 3 पैनल। जगह आपने मेरे को देख लिया। ये जो बल्ब है ये भी सोलर पावर से ही चलता है। तो सब कुछ सोलर पावर से चलता है, तो ये बल्ब भी सोलर पावर से चलता है। हाँ। इसको हम कहते हैं बेवकूफ। नहीं देखो माइक इसने सर पे लगा रखा है अपने। गाइस, अगर यहाँ आपको पे लगता है देखो कि मैं बेवकूफ हो तो लाइक करो। भाई यूट्यूब हैंग हो जाएगा। ये यहाँ का बाथरूम है। देखो यहाँ का बाथरूम वो बेटर है काफी। यहाँ पे फ्लोरिंग है, टाइल्स है, और यहाँ पे वाटर प्रेशर भी आता है। वहां पे वाटर प्रेशर नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ठंडा आता है। ठंडा तो पानी यहाँ हर जगह का आता है ना। हाँ। फिर से इसने वो कर दिया है। गाइस लाइक करें if I am stupid। तो ये था नानी नाना का रूम टूर। बट यहाँ पे छोटा नेट नहीं सा है plug बिल्कुल भी भी। है। इनका प्लग नीचे रखा है, हमारा प्लग जैसे मेरे को दिखा था वहाँ ऊपर लटका हुआ था। तो अब वे जिप लगा दियो रूम की। ओके। बट यहाँ यहाँ छोटी पे छोटी खिड़कियां भी है। यहाँ पे ये लोग हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर वो देखने वाली बात होती है कि आपको या तो अच्छा वॉशरूम मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, या फिर अगर आपको दोनों मिल रहे हैं तो वो कहाँ मिल रहे हैं। तो आपको अपनी प्लानिंग से ढंग से करके जानी है। ये बात मैं आपको व्लॉग में दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से प्लानिंग करिएगा अपनी। तो अब चोपता चलते हैं। चोपड़ा में ही हम भैया, हम चोपड़ा में ही है। अब तो मेरी बारी आ गई। ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है ट्रैक स्टार्ट। हाँ। और उसके ऊपर तुंगनाथ जी का मंदिर है। तुंगनाथ तो के एक चीज हम लोग एक और बात बता रहे हैं, तुंगनाथ के कितने किलोमीटर ऊपर
360 व्यू होता है हिमालयास का। वो पहले बहुत इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट लेके आया करो। तो तुंगनाथ के 1 किलोमीटर ऊपर 360 व्यू होता है, जहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चाइना का बॉर्डर भी दिखाई देगा। ये देखो हिमालय देख लो, चाइना का बॉर्डर तो देखते रहोगे। ये एक्चुअली मेरे दादी दादू ने बताया कि हिमालय नहीं है, नॉर्मल माउंटेन है जिन पे स्नो जम गई है। मेरे दादी दादू ने बताया ब्रो। ब्रो। तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारे अलग अलग लंबे पेड़ हैं यहाँ पे बहुत। वहां पे हम अंदर चलेंगे और ट्रैक के लिए जाएंगे। तो मैं रूम के अंदर जाके आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ट्रैक के बारे में। यार तुमने लॉक कर दिया पूरा कमरा, अरे आपने ही तो बोला था यार। पूरा जिप लग जाती है रूम में। और यहाँ पे एक और टाइप का लॉक भी है, स्टिक वाला। वेलक्रो कहते हैं उसे। सॉरी। तो फिर अब बात कुछ ऐसी बन जाती है कि हम लोग ट्रैक के लिए जाएंगे। खुद वो सेंटर में डाल देता हूँ फिर से। हम लोग ट्रैक के लिए जाएंगे। हमें जैसा बताया गया, अभी पता नहीं है कि सही है कि नहीं, कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। अभी महीना चल रहा है मार्च का। मार्च में हमें बताया गया है कि आज है हमारी 28 मार्च। एंड हमें बताया गया कि 28 मार्च में जो है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की ट्रैक के बाद थोड़ी सी स्नो मिली हुई है। और अगर हमें स्नो मिल गई तो जैकपॉट। अब हमको पता नहीं है कि ये न्यूज सच पक्की है कि नहीं, बट लोग कह रहे हैं कि स्नो मिलेगी। तो अब देखा जाएगा ऊपर चढ़ के कैसा रहेगा। और अगर हमें मिली तो हम आप लोगों को पक्का दिखाएंगे। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि मेरे पे झिबी में जो है तो संभल नहीं रही थी ठंड। अब यहाँ पे स्नो है तो मेरा क्या होगा। रिप्ले फ्रेंड में आया, मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। अब हम लोग है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे भाई। यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है भाई बेहोश हो। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा वाली बात हो जा रही है, क्योंकि बिकॉज जीबी में भी जैसा आप लोगों ने देखा अभी मेरे को बिल्कुल ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। वहां ऊपर जाके मैंने हॉट चॉकलेट खाई थी, मैगी खाई थी एंड मोमोज खाए थे फायर के साइड में बैठ के खुद को गर्म करने के लिए। और मैं तो पहली बार आया था और इसने आज तक ट्रैक ही नहीं करी है। मेरे हालत खराब होने वाली है। इसने आज तक कोई ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। मैंने जीबी में 3500 मीटर ऊंचा फोर्ट है वो, उतने की ट्रैकिंग करी थी हमने, भैया 3.5 किलोमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे। यहाँ पे है 3.5 से 5 किलोमीटर। तो ये मेरी नई हाईएस्ट पीक होने वाली है 3.6 किलोमीटर हाइक। तो ये एक नया अचीवमेंट है मेरे लिए। तो अब ये कहते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से इसका ब्रा मोमेंट होगा क्या? हम सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ट्रैक करा है, क्योंकि हम सब लोग वैष्णो देवी गए। वो ट्रैक में काउंट नहीं होता, वो सीमेंटेड पाथ होता है। फिर से ब्रा हो गया इसका। तो यहाँ पे भी तो पाथ ही होगा। यहाँ पे पाथ नहीं है, हम वैसी वाली ट्रैकिंग करें। हाँ। ओह, तो इसको अभी तक कुछ पता ही नहीं था ये काहे के लिए आ रहा है यहाँ पे। बस अब ये आ गया है सांता क्लॉज बन के। मैं सांता क्लॉज नहीं हूँ। रेड और व्हाइट और कौन कपड़े कौन पहनता है? सांता क्लॉज। नहीं। तो बेसिकली अब बकवास बंद करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रैक की तरफ। आपको रास्ते में अगल बगल की थोड़ी सी सीनरी दिखाएंगे, फिर हम ट्रैक के गेट पे स्टार्ट करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको पूरी ट्रैक रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना ध्यान भी रखना है। पता 100 मीटर पे या जहां तक मैं जाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के आप लोगों को बताता रहूंगा कि अभी तक के और इवेंट्स हम लोगों क्या को है। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी हम आप लोगों को उस ब्रेक्स में बताते रहेंगे। मैंने फ्रेंच में बोला ये? अरे आपने इन्फॉर्मेशन तो जो भी है बेसिकली हम आपको बताते रहेंगे हर 500 या 450 मीटर के आसपास में दिखाते रहेंगे अगल बगल कैसी सीनरी है, कितनी ठंड है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए यहाँ पे, क्या ओवर प्राइस्ड है और सब। तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे डंडे हम तो खुद अपने घर से लाए थे, बाकी मिलते भी हैं। ये रास्ता, यहाँ पूरे रास्ते में शॉप्स एंड ऑल है। हमने चढ़ना चालू किया, अब आगे चल के बताएंगे कि कैसा क्या रहता है। हम लोगों ने आपको जैसे बताया है कि हम लोग आपको 450 या 500 मीटर्स में बताते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे, सब कुछ बताते रहेंगे आपको यहाँ। ठीक है, अब जब सब तुम्हारा फेस ऐसे इस तरह से देख के हंस चुके हैं तो आप आगे चलते हैं। हम ऊपर चढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, 10-15 मिनट तक। हमें पता नहीं कितना चढ़े हम, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है अभी तक। हिमालय का व्यू देख लो। अभी बीच में लोग मिले थे जिन्होंने कहा था उन्हें ऊपर पहुंचने में 3.5 घंटे और ऊपर बर्फ है। तो चलो आगे चल के देखते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। नीचे हमको हमारे कैंप दिखाई दे रहे हैं जिनमें हम रुके थे, अभी आपको दिखाया था ना, ये वहाँ पे कैंप है। आपको तेज दिख नहीं रहे हैं, इंसानी आँख के लेवल का कैमरा अभी तक मेरे हाथ नहीं लग पाया है। ये रहा वेद, ये नीचे आ जाता है, अपनी एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट कर रहा है। इसको इन्हें पहले कभी ट्रैक नहीं किया, सब पता नहीं है। तो चलो आगे मिलते हैं फिर। अब हम यहाँ पे रेलिंग भी स्टार्ट हो गई है और रास्ता स्टीप है और आगे बर्फ़ है, तो देखते हैं कैसा रहता है।
आगे बढ़ चुके हैं। हमें यहाँ भी बताया गया कि हमारे पास 3.5 किलोमीटर चढ़ना बचा है। यहाँ से पहाड़ और ये कुछ शॉप्स दिखाई देनी चालू हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम लोग काफ़ी हद तक ऊपर पहुँच चुके हैं। आधे घंटे का ट्रैक बचा हुआ है। हमको पड़ी हुई स्नो मिल रही है। उम्मीद है कि ऊपर ज़्यादा अच्छी स्नो मिलेगी। बस स्नोबॉल फाइट करनी है अब। एंड कुछ इस तरह से हम स्नो ले सकते हैं, ऐसे करके तोड़। पहले टाइट है काफ़ी। तोड़ दिया एंड सैंड ले लिया है। वेद इधर आओ। व्लॉग आ जाओ यार, व्लॉग के लिए करना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ। ये देखो वहाँ पे डॉग भी बैठा है। आओ 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 वेद यार। ठीक है, स्लो एकदम। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे स्नो भी मिल रही है हमें। और ऊपर आ चुके हैं। ये देखो क्लाउड, स्नो, सब कुछ। यहाँ पूरे में भी स्नो है। काफ़ी थक रहे हैं बट मज़ा काफ़ी आ रहा है। देखिए तो हम लोगों ने बहुत सारी स्नोबॉल फाइट्स कर ली। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो जो है वो फिर से किसी ने स्नो में, वहाँ ऊपर से स्नो आ रही है। हेलो, आ रहे हैं हम भी। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लिपरी पाथ है बट आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत स्नो है। फिसलते आ रहे हैं। हम बहुत ही यहाँ ज्यादा पे ऑरेंज exhausted जूस ले आए। यहाँ पे ऑरेंज जूस है शायद ये इस ठेले से। ट्रैक आगे बहुत लंबा जा रहा है बर्फ के बीच में। और हम लोग बादलों के बीच में से भी जाएंगे। और हम अभी से थक चुके हैं। होपफुली पूरा हो पाए ये ट्रैक। और सारा जूस मैंने अपने ऊपर गिरा दिया है। ब्लॉग बिल्कुल हम लोग अब ऊपर पहुंच चुके हैं। बस तुंगनाथ का मंदिर सामने ही है। यहाँ ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्नो है। मतलब रास्ता है ही नहीं कुछ। बर्फ़ के बीच में आपको पैर गाड़ के ऊपर आने पड़ रहे थे। इसलिए मैं वहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। मैं खुद 2-4-5 बार फिसल चुका। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ट्रैक करने, तो फिर यहाँ पे नीचे ही शॉप पे वो मिलते हैं जूते के नीचे चेन लगाने वाली। वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं, बहुत दिक्कत आ जाएगी ऊपर चढ़ने में, जैसे हमको आई है। बहुत ज़्यादा स्नो है। मैं को दिखाता हूँ थोड़ा सा। रुको मैं दिखा। इतनी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। देखो बहुत ज़्यादा स्नो है। ये लोग पता नहीं किसी दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ भी काफ़ी स्नो है। और ये देखो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो यहाँ हम ऊपर आ गए हैं। अब हम चंद्रशिला पर जाते हैं, बट यहाँ बहुत फॉग है। हाँ हाँ, चंद्रशिला वहाँ पर है, दिखा दो भैया। चंद्रशिला का रास्ता वहाँ से जा रहा है ऊपर। बड़ा खतरनाक है। दिखाई दे रहा है बादलों के बीच में से। अभी थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया, फिर गायब हो जाएगा। बहुत कोहरा है यहाँ पे, इसलिए चंद्रशिला भी अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ तक ऊपर चढ़े, फिर पता लग रहा है कि तुंगनाथ का मंदिर तो बंद है, शिव जी नीचे उतरे हुए हैं। तो चलो मंदिर का गेट देख लेते हैं। मंदिर पे आ चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में स्नो ही स्नो है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कितनी गहरी बर्फ है। तो जो है नहीं दिखा पा रहा है। बहुत इतनी गहरी नहीं है जितनी टाइट है। ये अंदर मंदिर है। यहाँ पे गेट लॉक्ड है।
किसी गर्मियों के टाइम पे आना जहाँ पे आपके लिए ट्रैकिंग भी इजी रहेगी एंड आप मंदिर के अंदर जा भी पाओगे। हम यहाँ तक आए और मंदिर के अंदर जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। तो चलिए अब सर झुका के नीचे उतरते हैं और एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। चलिए। अभी खुले नहीं है कपाट तो, ये अप्रैल लास्ट में। ये तुंगनाथ महाराज है, यहाँ पे हमारे प्रोफेसर एंड डॉक्टर रजत एंड डॉक्टर मिश्रा जी एंड हम मैम दे हैव कम टू भाई साहब इधर तुंगनाथ। भी डॉक्टर है। यस, इधर ये लिटिल चैंप है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, स्लिपरी है काफ़ी। ऊपर आइस थी, अब नीचे आके आइस नहीं लग रही है ऐसी। तो बेसिकली अब हम नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी भूख लग रही है हमको। हम लोग इतना बड़ा बैग लाद के लेके गए और पता लग रहा है उसमें हम खाना लेके ही नहीं गए, पता नहीं क्या लेके आए उसमें। तो हम जो है अभी नीचे उतर के मैगी खाएँगे और इसको मोमोज खिलाएँगे एंड मोमोज आप भी खाओगे। आगे चलते हैं। देखो सीनरी। हम लोग चंद्रशिला नहीं गए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि वहाँ पे व्यू दिखता है, लेकिन अब अभी वहाँ पे फॉग था और बहुत स्लिपरी भी था। वहाँ पे विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो गई है फॉग की वजह से, तो इसलिए वहाँ पे जाने का कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए हम गए नहीं। तो हम ज़्यादा लोग लेट risky भी निकले थे। था। हम लोग 9 बजे के आसपास निकले थे ट्रैक के लिए। जिन लोगों ने चंद्रशिला देखी है वो लोग सुबह के 3:30 बजे निकल गए थे और फिर वो चंद्रशिला तक गए थे, तो वो तो बहुत ही ग्रेट लोग हैं। तो ऐसी ही उन लोगों को चीज़ है। मेरा प्रणाम। प्रिपेयर होके आना है हमको यहाँ पे। अभी बाकी मैं नीचे उतर के श्रीनगर पे चोपता पहुँच के फिर आपको बाकी सब बता देता हूँ। इस ट्रिप ये ओवरऑल समरी कैसी रही मैं इस ट्रिप की। अभी मुझे नीचे उतरने की ज़रूरत है। आखिर बात कुछ ऐसी है कि हम लोग नीचे आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं और अब बर्फ़ ख़त्म हो गई है, तो अब प्रीटी मच सेफ़ रास्ता है ये पूरा। एंड पहाड़ अभी भी दिख रहे हैं हमें बढ़िया से। ऊपर पूरा फॉग आता जा रहा है, तो बेचारे जल्दी जल्दी हम नीचे उतर जाएं ताकि फॉग यहाँ आने से पहले हम लोग नीचे उतर पाएँ, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी एकदम बंद हो जाएगी। ऊपर भी विजिबिलिटी एकदम कम होती जा रही है। वहाँ पे वो जो कौन सा पॉइंट था वो जिससे पूरे 360 डिग्री हिमालय दिखते हैं ना, चंद्रशिला पॉइंट, उस पॉइंट में भी पूरा ज़ीरो हो गया है विजिबिलिटी एकदम ही। तो वहाँ पे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है। हमने पाथ देखा, आपको भी दिखाया था थोड़ा सा अगर आपने देख पाए हो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, कोई रेलिंग नहीं है, पाथ भी पत्थर भी नहीं है, मतलब फिसलते हुए पूरे स्नो में जाओगे। बहुत ख़तरनाक है इस समय, और वहाँ पे विजिबिलिटी है नहीं, तो वो अच्छा नहीं है। तो अगर आपको जाना है चंद्रशिला तक तो या तो आप बिल्कुल सुबह आएँ या फिर आप गर्मियों के मौसम में आएँ ताकि बर्फ़ आपको ना मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं खुद को साइड में डालता हूँ एंड लेट्स वॉक। एक्चुअली मैं फ़ोन बंद कर लेता हूँ उतना, ये इट इज़ प्रीटी डेंजरस। इतने लंबे ट्रैक के बाद हम पहुँच चुके हैं। ये रहा मैगी खाएंगे। चलो। नहीं तो ये है आप सभी का सरप्राइज। ये देखिए, ये बुक आप देख सकते हैं, मॉरल कंपास रिटन बाय रजत शर्मा। ये बुक मैंने ही लिखी है। ये एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, अगर आप परचेज। तो हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू व्लॉग को एंड तक देखने के लिए।
एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा खिंच चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, ये भी मैं एडिट ही कर रहा था। एंड फ़नी थिंग इज़ कि मैंने उसको एक्सपोर्ट करने पे लगा दिया, 4 घंटे लगेंगे, उसका 1 घंटा हो गया एक्सपोर्ट करने में। फिर मुझे याद आता है कि मैंने समरी तो शूट ही नहीं करी है अभी तक, तो अब मैं आके समरी शूट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिंपल फटाफट से बता देता हूँ। तुंगनाथ का मंदिर जो है ऊपर जो है सुनाई देने में, वो गूगल पे आप पढ़ोगे वो लिखेगा ट्रैक इज़ ईजी टू मॉडरेट। ईजी टू मॉडरेट हम लोगों के लिए नहीं है, वो प्रोफेशनल जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों के लिए ईजी टू मॉडरेट है, वो हमारे लिए नहीं है। वहाँ पे हमने एक ट्रैकर से बात करी, उसने हमें यही बताया कि वो जो लिखा है वो हमारे लिखा है, हमारे लिए ट्रैक बहुत ईजी है, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप लोग प्रिपरेशन से जाइएगा प्लीज़, बहुत सारी जैकेट्स लेके जाइएगा, चाहे आप गर्मी में जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं, किसी सीज़न में जा रहे हैं, बर्फ़ हमको मिल ही जाएगी एंड इट इज़ नॉट वेरी सेफ़। जूते स्ट्रॉन्ग लेके जाइए, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सोल वाला मोटा जूता लेके जा रहे हैं तो आपको केयरलेसली चढ़ना है। मैं भी अच्छा जूता ले गया था बट मैं फिसल गया था वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर से गार्ड नहीं डाउन करना है अपना, आपको फुल टाइम फोकस रहना है बर्फ़ में, आपको फिसलना नहीं है। वो बहुत ही स्लिपरी बर्फ़ है वहाँ पे, एकदम वो फिसल जाओ तो वहाँ खाई में चले जाओ नीचे, और वहाँ पे ऊपर जाके बहुत दिक्कत आती है। और वहाँ की रेलिंग पे ज़्यादा सपोर्ट मत देना, रेलिंग वहाँ की टूट रही है, वो ऐसे पकड़े ऐसे ज़्यादा धक्का दोगे वो गिर जाएगी रेलिंग। वहाँ की रेलिंग पे भरोसा मत करना। एंड प्लीज़ किसी भी एल्डरली पर्सन को लेके मत आना, नॉट अ जोक, ये ऐसे ही कोई भी नहीं चढ़ सकता है। मेरी नानी वहाँ पे चढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई थी। ऐसे ही आप जो है किसी एल्डरली को आना है, वो पहले 10-15 स्टेप्स आ सकता है, ठीक है, उसके आगे नहीं। डोंट डू दिस, डू नॉट ट्रबल देम एंड योरसेल्फ। एंड बैम्बू की स्टिक जो बात हुई थी, हम लोग घर से लेके गए थे, आप भी लेके जाइए, वहाँ बहुत ज़रूरत रहती है, आपको बहुत काम आएगी बैम्बू की स्टिक वहाँ पे चढ़ने में, बर्फ़ में अपना बैलेंस मेंटेन करने में एंड ऊपर चढ़ने में। जूते की चेन अगर आप ले रहे हैं अच्छा है, बट अगर आप नहीं ले रहे हैं हमारी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बिना जूते की चेन के ऊपर तक चले गए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें। एंड और बस ये सब अपना ध्यान रखिएगा। वहाँ पे ऊपर तक आप जा रहे हैं तो देख के जाइएगा, ऐसे मौसम कि आपको वहाँ पे शिव जी मिले। हम ऊपर तक चढ़ के गए थे तो वहाँ शिव जी थे नहीं, इतनी ठंड में शिव जी को नीचे कर देते ताकि भक्त उनसे जाके मिल सके। हम लोग वहाँ गए, वहाँ शिव जी थे नहीं। आप जब जाए तो ऐसे मौसम में जाइएगा कि शिव जी वहाँ पे हो। तो ये थी आपकी समरी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थोड़े से मैं हेल्थ स्टैट्स की फ़ोटो डाल देता हूँ, जैसे हमारी ट्रैक थी इसके आगे, इस क्लिप के बाद आपको दिख जाएंगे वो। तो बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा अपनी हेल्थ, किसी को हार्ट कंडीशन या कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ऊपर मत लेके जाओ। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको सडन बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को वॉमिट्स हो जाती हैं, तो और 100% लोगों को हेडेक हो जाता है नीचे आके। हम सबको हेडेक हुआ था नीचे आके, हम लोग सब नीचे आके सो गए थे। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के हमारा सर दर्द थोड़ा ठीक हुआ था। इट इज़ वेरी पेनफुल, हेडेक बहुत तेज़ होता है वहाँ से नीचे आके। तो बेसिकली ये थी आपकी राइड, आप ध्यान रखिए। एंड ये आप हेल्थ के स्टैट्स देख लीजिए। फिर आपके है सरप्राइज़ का टाइम, तो सरप्राइज़ देखिए।